श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है ठाकुर जी के एक भक्त की। एक बड़ा ही प्यारा ठाकुर जी का भगत था, जो मिलता प्रभु कृपा से उसमें गुजारा कर लेता था और छोले बेचने का काम करता था। छोले कुलचे जो होते हैं, तो उसकी पत्नी प्रतिदिन बड़ी भोर में उठ जाती, छोले तैयार करती, वो लेके जाता रेहड़ी पर और छोले बेचता था। जो कुछ भी मिलता उससे भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण कर लेता था और अपना हर कर्म प्रभु को समर्पित करता था। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान को जो भी कर्म करें समर्पित कर दें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो वो ऐसा ही करता। एक बार की बात है, एक संत ने उससे छोले लिए और संत ने उसे बदले में खोटा सिक्का दे दिया। वो खोटा सिक्का जो कहीं भी नहीं चलता था, वो उस छोले वाले ने संत से लिया। प्रभु का प्रसाद मानकर उसे भी खोटे सिक्के को रख लिया। ऐसा करते करते संत कई दिन तक आया और जितने खोटे सिक्के थे वो सारे उसको दे दिए। अब तो पूरे बाजार में ये बात फैल गई कि फला फला छोले वाला खोटे सिक्के भी लेता है। अब तो जिसके पास भी खोटा सिक्का था वो लाता और उस छोले वाले को देता और छोले खा के चला जाता। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। एक दिन की बात है, पत्नी ने छोले तैयार किए और छोले तो तैयार किए, लेकिन छोले का मसाला जो था, हल्दी, मिर्च, नमक, वो नहीं था। पत्नी बाजार में लेने गई तो बाजार वाले ने देने से मना कर दिया, क्योंकि सारे खोटे सिक्के वो लेकर गई थी जो उसके पति को लोगों ने दिए थे, संत ने दिए थे। आकर के अपने पति को वो बात बताई। अब तो छोले वाला जो व्यक्ति था बोले, तू थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आया। मंदिर में गया जहाँ ठाकुर जी की पूजा करता था, सेवा करता था, ध्यान करता था। वहाँ पर एक कोने में बैठकर प्रभु को याद करने लगा। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे गोपाल, मेरे सामने आओ। तो कहते हैं वहाँ प्रभु प्रकट हो गए, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले कि भाई, तूने मुझे याद किया? बोले हाँ प्रभु, किया तो है। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, सारे बाजार वाले खोटे सिक्के देते थे और मैं ले लेता था, और आज हल्दी नमक मिर्च के पैसे नहीं हैं, क्या करूं? तब ठाकुर जी बोले, अरे भले मानुस, तेरे को नहीं पता क्या खोटे सिक्के बाजार में नहीं चलते? बोले मुझे पता। बोले फिर क्यों लिए? बोले बाजार में नहीं चलते, आपके दरबार में तो चलते हैं। बोले क्या मतलब? बोला मतलब ये प्रभु जी, मैं भी तो एक खोटा सिक्का हूँ, और जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो वो संत आया, वो लोग आए, मैं उनके खोटे सिक्कों को कैसे अस्वीकार करता? तब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बड़े हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले वाह भाई वाह, भक्त तो मेरे पास अनेक आए, लेकिन तेरे जैसा भक्त कोई नहीं आया। तो कहते हैं वो खोटे सिक्के देखते देखते सब रुपयों में परिवर्तित हो गए। फिर जाकर के नमक मिर्च आया है, और इस तरह से उसने वो कर्म भी ठाकुर को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। क्योंकि हे ठाकुर, तेरी ही कृपा से, तेरे ही कारण जो कुछ मिला है वो सब तुझी से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस तरह से हर एक कर्म हमें ठाकुर जी को समर्पित करना होगा, जैसे वो छोले वाला करता था। तो आपका जो नित्य कर्म है, आपको वो तो करना ही चाहिए। नियत कर्म से आप पीछे मत हटना, कई कर्म का ही त्याग करके बैठ जाओ कि हम भक्त बने हैं। जो भी कर्म, लेकिन जो भी कर्म करो ये सोच कर करना, मेरे ठाकुर इससे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, तो आपको भक्ति में बड़ा ही बल मिलेगा। तो ये कहानी कथा मुझे पढ़ने को मिली और मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।